तो आज की मूवी उन लोगों के लिए होने वाली है जिनकी आगे जाके शादी होने वाली है, और हो सकता है कि कुछ लोगों की अभी पक्की भी हो गई होगी। तो इस मूवी को देखकर आपको काफी सीख मिलेगी कि शादी से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खास करके हनीमून पर जाते समय। तो डायरेक्ट करते हैं मूवी स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक चर्च में एक शादी हो रही होती है। लड़की का नाम होता है जूली और लड़के का नाम होता है मिच। अब दोनों की जोड़ी देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, क्योंकि देखने में दोनों ही काफी सुंदर थे। लड़का जो कि काफी लंबा है, हैंडसम है, जैसा कि लड़कियों को चाहिए, और लड़की भी काफी सुंदर है और अमीर है, जैसा कि लड़कों को चाहिए। लड़की की माँ जिसका नाम होता है केट की बेटी जूलियन के सगे पापा इस दुनिया में नहीं है, तो केट ने किसी और से शादी कर ली, और वो जो बंदा था काफी रिच, और वही रिच पापा की बदौलत इन दोनों की शादी काफी खूबसूरती से होती है, क्योंकि पापा जरूर सौतेले थे पर वो अपनी सौतेली बेटी से काफी प्यार करते थे। अब शादी होने के बाद मिच कुछ शब्द बोलता है। वो कहता है कि मैंने जूलियन को पहली बार देखा तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, पर हम दोनों के प्यार का किस्सा मेरे ट्रक के खराब होने की वजह से शुरू हुआ। मेरा ट्रक जब भी खराब होता मैं बस करता और बस में होती जूलियन, और उसी बस के चक्कर में आज हम लोगों का घर बस जाएगा। अब ये दोनों हर एक कपल की तरह हनीमून में जाने वाले हैं कि तभी जूली की माँ उससे कहती है कि देखो बेटा, तुम सच में उसके साथ जाना चाहती हो, अब आंटी को समझाओ कि भैया उनकी शादी हो गई, तो अब सच में ना सच में ये कोई मतलब ही नहीं बनता। दरअसल जूली जाने वाली है अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर, वो भी पूरे 2 हफ्तों के लिए, और वो इस बात को लेकर काफी खुश होती है। अब जाहिर सी बात है, हनीमून का नाम सुनते ही सिंगल लोग भी शर्मा जाते हैं, जैसे कि अभी आप शर्मा रहे। तो अब दोनों ही गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब आम लोगों का हनीमून कहाँ पर होता? मनाली, सिंगापुर, बैंकॉक। पर जूली क्या देखते है कि मेट उसको जंगल की तरफ ले जा रहा। माना कि वो कहावत है कि जंगल में मंगल, पर लगता है मिच उसको कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया। तो अब जंगल के अंदर पहुंचने के बाद ये दोनों एक जगह पर गाड़ी खड़ी करके आगे बढ़ने लगते हैं। जूली पूछती है तुम आखिर मुझे कहाँ ले जा रहे? तब मिच बोलता है थोड़ा सब्र करो, तुमको एक काफी बड़ा सरप्राइज दूंगा। और तभी थोड़ा और चलने के बाद यहाँ पर होती है काफी बड़ी नदी, और इस नदी के बीचों बीच एक घर होता है, और यही था मिच का सरप्राइज जूली के लिए। और हमारी तरह जूली को भी ये जगह काफी बेहतरीन लगती है, पर हम सभी को मालूम कि अगर मूवी इतनी सिंपल होती तो मैं एक्सप्लेन ही क्यों करता। तो अब मिच बताता है कि हम लोग 2 हफ्ते के लिए इसी घर के अंदर रहेंगे। तो अब जूली को काफी अजीब लगता है, पर वो कहती है ठीक है, जगह तो काफी सुंदर है। तो अब ये दोनों ही इस घर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आते। अब मिच बताता है जूली को कि वो अपने फादर के साथ यहाँ पर बचपन में अक्सर आता था। जूली बोलती है कि तुम्हारे फादर हमारी शादी में क्यों नहीं आए? तब मिच बोलता है कि उनको शायद कोई काम होगा, वो काफी बिजी रहते हैं। अब हमको आगे मालूम चलेगा कि वो आखिर कहाँ पर बिजी रहते। तो अभी तो शुरू के कुछ दिनों तक काफी खुशी रहते हैं, और हनीमून के लिए आए थे तो रात भर बिजी रहते हैं। पर ये जगह चारों तरफ से पानी से घिरी थी, और जूली को पानी से डर लगता था। अब ऐसा नहीं कि उसको स्विमिंग नहीं आती थी, पर उसको एक तरह से डर था पानी से, फोबिया टाइप का। पर मिच चाहता है कि वो अपने इस डर को बाहर करे, और वो उसको एक ट्यूब में बिठाकर अंदर चला जाता है कि तभी उस ट्यूब की हवा निकलने लगती है और जूली गिर जाती है पानी के अंदर, और वो एकदम चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर मिच आता है और उसको बचा लेता है, पर जूली के तो जैसे गोटे मुंह पे आ गए थे। क्या मतलब जूली एक लड़की है? तो अब एक दिन ये दोनों ही मछली पकड़ रहे होते हैं कि तभी जूली मिच से कहती है कि तुम्हारे पास वो बॉक्स कैसा है? दरअसल मिच के पास एक बॉक्स है। तो मिच कहता है जूली से कि वो बॉक्स सिक्योरिटी रीजन के लिए है, जिसको मैं हमेशा बंद ही रखता, और वो जूली को नहीं बताता कि उस बॉक्स के अंदर आखिर क्या है। और अब मिच जूली को कार के पास ले जाता है और जंगल में एक फंदा लगा देता है, क्योंकि ये लोग घास फूस खाकर बोर हो गए थे। अब इनको खाना था मांस। ये जाल काफी खतरनाक जाल होता, और कई जगह पर ये जाल लगाना बैन है, क्योंकि अगर इसमें आपका पैर चला गया तो आपका पैर सही में चला गया। तो सोचिए उस जानवर के साथ क्या होता होगा जो कि इन फंदों में फंस जाता। खैर इसकी चिंता मिच को नहीं होती। वो ले जाता है जूली को वापस उसी घर में, और रात में ये दोनों ही करते हैं मेहनत बिस्तर में। और जब अगले दिन होता है नया सवेरा, तो जूली का होता है उतरा हुआ चेहरा। जूली अपने पोचनी हस्बैंड से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। तब मिच बोलता है आखिर क्यों, तुमको यहाँ पर मजा नहीं आ रहा क्या? तब जूली बोलती है यार मजा आ रहा, पर यार घर भी जाना जरूरी है, मैं अपनी माँ को मिस कर रही। मिच कहता है कि इतना ब्यूटीफुल नजारा है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है, और कहाँ तुम अपनी मनहूस माँ को याद कर रही। और जूली को ये सुन के काफी अजीब लगता है कि यार ये मेरा पूजनीय हस्बैंड अब पूजनीय कैसे हो गया? ये मुझसे ऐसे बात तो कभी नहीं करता था। और यहाँ पर इन दोनों की बहस हो जाती है,
और मिच जूली पर काफी चिल्लाता है और अब जूली उसके ऊपर गुस्सा तो उतार नहीं सकती, तो वो घर की चीजों को तोड़ने लगती है क्योंकि जूली की उम्मीदें टूट चुकी थी। क्योंकि मिच शादी से पहले उसको ऐसे ट्रीट करता था कि जैसे वो हो राजकुमारी, पर अभी वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहा कि जैसे जूली हो प्रॉपर्टी हमारी। पर मिच बाद में आकर जूली से सॉरी भी कहता है, पर जूली के लिए ये सब छोटी सी बात नहीं थी, उसके लिए बात थी काफी बड़ी और वो अगले दिन फिर से उससे बहस करती है। मिच बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पर अपने बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, उनको यहाँ पर बड़ा करना चाहता हूँ, ये कितनी अच्छी जगह है, तुम मेरी बीवी हो, बाप बनने की कोशिश मत करो। और अपने हस्बैंड के इस बदलते हुए बर्ताव को देखकर जूली एकदम सहम जाती है क्योंकि उसका क्यूट सा हस्बैंड अब कुत्ते जैसा बर्ताव कर रहा। पर जूली बेचारी अकेली जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसको पानी से काफी डर लगता था। और दूसरी तरफ यहाँ पर मिच सलमान खान के नक्शे कदम पर चल रहा होता है और आज ये लोग खाने में मांस खाते हैं। अब इन दोनों के बीच के रिश्ते में थोड़ी खटास आ चुकी थी क्योंकि दोनों एक दूसरे की बातों से अब एग्री नहीं कर रहे थे। मिच को डर था कि जूली उससे दूर न चली जाए और जूली बस यही सोचती थी कि वो कैसे इससे दूर जाए। और एक दिन जब मिच अपना सिक्योरिटी बॉक्स बंद कर रहा होता है कि तभी उससे वो बॉक्स और उसके अंदर होते हैं काफी सारे कागज। और जब जूली उन कागज को देखती है तो वो उन कागजों को पहचान जाती है। दरअसल ये कागज थे जूली की ओल्ड मेमोरी और उसको समझ में आता है कि मिच उसको काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा, ना कि सिर्फ 1 साल से। पर मिच ने इस बारे में कभी नहीं बताया था। अब अगर ऐसा इंडिया में होता तो हमारे यहाँ की लड़कियां पता क्या सोचती, यार ये लड़का कितना केयरिंग है, भाई साहब मेरी ओल्ड मेमोरी बचा के रखा। पर जूली कहती है मिच से कि तुमने मेरी ओल्ड मेमोरी बचा के रखी, तो मुझे काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे थे, ये तो वही लोग करते जो कि साइको होते। और मिच कहता है हाँ, मैं तुम्हें काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा था क्योंकि तुम वो काफी अमीर लड़की और तुमको पटाना हलवा नहीं था। मुझे पूरी रिसर्च करनी पड़ी कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद और तुम्हारे आसपास कितने हैंडसम लोग थे, उनसे पहले मुझे तुम्हारे ऊपर चांस मारना था। तब जूली कहती है अच्छा तो इसलिए तू मेरे को जाने नहीं दे रहा क्योंकि तुझको ऐसा लगता है कि मैं अपने घर जाकर किसी और लड़के को पटा लूंगी। तू मेरे दोस्तों से जेलस फील करता क्योंकि वो तेरे से ज्यादा स्मार्ट और रिच है। और ये बात सुनकर मिच को लग जाती है मिर्ची, पर इस मिर्ची की मात्रा और बढ़ जाती है जब जूली ये कहती है कि मैंने उन लड़कों के साथ काफी कांड भी किए, उनके साथ संस्कारें भी हुई। अब यहाँ पर मूवी रोक के मैं आपको बता दूं, जूली सिर्फ ऐसे ही बोल रही थी बहस के लिए, उसने असली में ऐसा कुछ नहीं किया था। और ये बात मिच को भी मालूम थी, पर हम सभी को मालूम कि बहस में बोली गई बात चिंगारी से कब आग बन जाती पता नहीं लगता। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है और जूली मिच पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। पर वो जैसे ही दूसरी साइड पहुँचती है उसके फोन में नेटवर्क नहीं आते और तब तक मिच भी तैर कर दूसरी तरफ आ गया था और जूली यहाँ पर छुप रही थी कि तभी यहाँ पर जूली को एक कब्र दिखती है और उसकी रूह कांप जाती है कि यहाँ पर कुछ नहीं काफी गड़बड़ है। और वो चुपचाप से मिच के सामने चली जाती है और जब उसको मिच ढूंढ लेता है तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, चुपचाप उसके साथ वापस घर चली जाती है। पर मिच को मालूम था कि जो लड़की एक बार भागने की कोशिश कर रही वो दोबारा भी कर सकती है, तो मिच नदी के उस पार जाने का साधन ही हटा देता, यानी कि उस नाव को पानी के अंदर डुबा देता। मतलब आप समझ रहे हो मिच अब किस लेवल पर आ गया। और वो अगले दिन जूली से कहता है कि वो बोट पता नहीं कहाँ पर चली गई, पर जूली को सब कुछ मालूम था कि ये सब इसी ने किया होगा। और अब जूली को यहाँ पर रहने से काफी घुटन होती है क्योंकि मिच उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखता कि वो कहीं यहाँ से भाग ना चाहे। और वो अपने इस बक्से को लॉक करके उसकी चाबी अपने गले में टांग लेता और इस बॉक्स के अंदर होती है उसकी गाड़ी की चाबी जिसको जूली पाना चाहती है। पर उस चाबी को पाने के लिए जूली बिना मन के भी तैयार है मिच के साथ संस्कारी रात बिताने के लिए। और जब रात में उसको चाबी मिल जाती है तब वो बक्सा खोल के देखती है कि मिच के बक्से में एक प्रॉपर्टी का कागज है जो कि उसके फादर ने मरते हुए लिखी थी, यानी कि मिच ने झूठ बोला कि उसके फादर जिंदा हैं, उसके फादर मर चुके हैं। और जिसकी हमने कवर देखी थी वो मिच के पापा ही थे। और अब जूली यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। वो अपने एक बैग का सहारा लेकर तैरते हुए जाती है। उसको पानी से डर लगता था पर इस समय उसका डर उसके अपूजनीय हस्बैंड की वजह से था। और वो जैसी ही गाड़ी में बैठती है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती कि तभी वो देखती है कि वहाँ पर मिच आ गया और वो उसके ऊपर गन तान देती है और कहते हैं कि गाड़ी को जल्दी से ठीक करो। पर मिच होता है काफी चालाक, वो जूली को कंफ्यूज करके गाड़ी का दरवाजा तोड़ के उसको बेहोश करके वापस ले जाता है घर में। और जूली उससे दूर कभी ना जाए इसके लिए वो उसके पैरों पे एक चैन बांध देता है। ये चैन काफी लंबी होती है ताकि जूली इस पूरे घर का इस्तेमाल कर सके पर यहाँ से भाग ना सके। और अब मिच उसको अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि तुम मेरे पापा से मिलना चाहती हो, उनकी कब्र पास में ही है, वो हमारे साथ में ही है। मेरे पापा की मौत ऐसी हो गई थी हंटिंग करते समय, उनको ये प्लेस काफी पसंद था। वो मुझसे हमेशा कहते थे कि बेटा शादी कर ले, बच्चे कर ले, तभी तो असली मैन बनेगा, क्योंकि असली मैन के पास ही फैमिली होती है।
और जब मैंने शादी कर ली तो एक तुम हो जो कि मुझे कोऑपरेट ही नहीं कर रही, यहाँ से भागना चाहती हो। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास खाने को है, पीने को है, इतना अच्छा व्यूज है, और तुमको क्या चाहिए? चील का मुंह। तुम वापस जाना चाहती हो अपने स्टेप फादर के पास क्योंकि वो काफी रिच है, वो हमको रहने के लिए काफी बड़ा घर देगा। पर जूली यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसका पूजनीय हस्बैंड, जो कि अब अपूजनीय है, वो एक नंबर का साइको है। और साइको लोगों से बहस करना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और अब वो एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करती है क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। मिच कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। पर जूली को इस नरक से बाहर निकलना था और वो नोटिस करते कि घर की सभी माचिस भरी पड़ी है और मिच को है सिगरेट पीने की आदत, तो वो पूरी माचिस को फेंक देती है और मिच से कहती है कि गैस जलाने के लिए माचिस नहीं है। और मिच को मालूम था कि अब वो गाड़ी के पास जाएगा और सिटी से सामान लेकर आएगा, तो क्या पता जब तक जूली यहाँ से भाग जाए। पर उसको सिगरेट की लत थी और वो फिर भी चला जाता है। और तब तक जूली चैन तोड़कर वो जो ट्यूब था जो फट गया था उसको सही कर लेती है और उससे तैरकर जंगल की दूसरी तरफ जाती है और वो जो फंदा मिच ने लगाया था उसको अपने साथ ले जाती है उसी घर में और उस जगह पर बिछा देती जहाँ पर मिच लकड़ी काटता था। कि तभी वहाँ पर आ जाता है मिच और वो देखता है कि जूली बड़ी आराम से वहीं पर बैठी। मिच अपने साथ गोली भी लाया था और उन गोलियों को वो इस बॉक्स के अंदर रख देता है। वो जूली से कहता है कि हमारा ट्रक खराब हो चुका और अब जूली घबरा जाते है कि बिना ट्रक के मैं कैसे जाऊंगी। और वो सोचते है कि वो उस जाल को हटा दे। वो कहती है मिच से कि आज लकड़ी मैं काट दूंगी और मिच चला जाता है अंदर। पर जैसे ही मिच वहाँ पर जाता है वो क्या देखता है कि कुर्सी में काफी पसीना है और वो सोच में पड़ जाता है कि जूली को बैठे बैठे कैसे पसीना आ गया, जरूर उसने भागा दौड़ी करी। और मिच उसका ट्यूब भी देख लेता है और वो काफी गुस्से में आकर उसको चांटा मारता है। और अब मिच डिसाइड करता है जूली को ऊपर पहुँचाने का क्योंकि जूली उसकी बात नहीं सुन रही थी, उसको भागने की पड़ी थी। पर जूली मिच को उसी फंदे के करीब लाती है जो उसने यहाँ पर बिछाया था और वो मिच को उस फंदे में फंसा भी देती है। और वो जैसी जाती है डिब्बे से चाबी लेने के लिए, मिच उस चैन को खींचने लगता है जो कि जूली के पैर से बनी थी। पर तभी जूली उस बॉक्स के अंदर से गोली निकाल कर मिच के एक हाथ को शूट कर देती है और गन के ट्रिगर पर लॉक लगाकर मिच को घायल अवस्था में छोड़कर काफी ज्यादा हिम्मत करके वो इस बार पानी में तैरने का डिसाइड करती है और वो तैरते हुए पानी की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। और जब वो देखती है कि गाड़ी यहाँ पर सच में स्टार्ट नहीं हो रही तो वो डिसाइड करती है पैदल ही जाने का। और मिच उसी घर में घायल अवस्था में वैसा का वैसा ही डला और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि शादी वगैरह करने से पहले लड़का हो या लड़की, आपके पार्टनर के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि वो आखिर कैसा इंसान है, क्योंकि जल्दबाजी में आपकी लाइफ का बाजा भी बच सकता है और आपका पार्टनर मिच जैसा भी निकल सकता है। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है, ज्वाइन करें टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगी मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी